मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को त्रिभुज कक्षा 10वीं का त्रिभुज वाले चैप्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय बताने वाला हूं। और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि मैथ को बिल्कुल सीरियसली ना लें। मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। एक बार समझ में आ गया तो बड़े आसानी से सारे सवाल, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आराम से हंसते हंसते समझिए। मैथ जो है एक बहुत इजी विषय है। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि क्या है, बहुत नहीं लगा पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस केवल चीज़ों को अच्छे से समझते जाइए और वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखना मेरे साथियों। और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए देखते हैं। प्रमेय जो है 6.1 की है। पहली प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। सबसे पहले हम लोगों को खींचना है एक त्रिभुज। ये हो गया हमारा त्रिभुज। त्रिभुज का नाम हम लोग दे देते हैं ए, बी और सी। एक त्रिभुज, तो त्रिभुज हमको मिल गया एक भुजा के समांतर। तो हमने क्या किया, बीसी के समांतर एक रेखा खींच लिया। इसके समांतर खींचा बीसी, एक भुजा के समांतर डी। फिर आगे क्या कह रहा है, सवाल से ही सब कुछ मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन में सारी चीजें इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी, कैसे क्या, कौन सी चीज क्या है। अच्छे से समझिए। यदि किसी त्रिभुज में, तो किसी त्रिभुज को हमने एबीसी मान लिया। किसी त्रिभुज को क्या माना गया, एबीसी। एबीसी फिर एक भुजा के समांतर, तो हमने बीसी के समांतर डी खींच लिया। के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं, अब एक भुजा के समांतर खींचेंगे तो दो भुजा हमारे पास क्या बच गई, ए बी बच गया और ए सी बच गया। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद का मतलब ये काट रहा है ना, एक रेखा खींची जाए तो एक रेखा खींची गई जो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जो दोनों भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो कुछ चीजें हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले दिया है त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी जिसमें बीसी समांतर डीई है। ये दिया है आपके सवाल में। इसके समांतर तो हमने इसको खींचा है, डीई है। और क्या करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज मतलब इनकी संगत भुजाएं एडी बटा बीडी मतलब समान अनुपात में बढ़ जाती हैं। ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में, ए बटा सी। तो अब किसी त्रिभुज में किसी चीज को या किसी भी चीज को हद सिद्ध करने के लिए हम एक रूप बताते हैं, 10 रूप। दा का मतलब होता है दिया है, शाह का मतलब सिद्ध करना है, रा का मतलब रचना करना है, और उप बचेगा, उप मीन्स उत्पत्ति। इतने स्टेप से गुजरना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया है, सिद्ध करना है, रचना करेंगे। कुछ रचना यूं करेंगे कि इससे इस पर लंब डाल देंगे। ये मान लो पी है, इससे इस पर लंब डाल देंगे, मान लो ये क्यू है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस भुजा को इन बिंदुओं से मिला देंगे, एक त्रिभुज बन जाएगा। अब सिद्ध करना, तो हमने रचना में क्या किया, लंब खींचा। रचना लिखेंगे, रचना में हमने क्या किया, ईपी
लंब AD व DQ, लंब किस पर खींचा? AE खींचा। और क्या किया है? B को E से व D को C को D से मिलाया, B को E से व C को D से मिलाया, C को D से मिलाया, चाहे डाट डाट करो चाहे मिला दो। अब हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहां? अब लिखेंगे उत्पत्ति, मतलब कैसे प्रूव करेंगे? तो एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज ADE इक्वल टू क्या होगा? 1/2। ADE का आधार क्या है? AD। ऊंचाई क्या बन गया? जो लंब है वो ऊंचाई हो गया PE। फिर उसके बाद में एरिया ADE को एक और तरीके से निकाल सकते हैं। त्रिभुज ADE आधार इसको ले लेंगे, इसको AE 1/2 AE गुणे ऊंचाई। अब क्या बनेगा? अब ऊंचाई DQ बनेगा। इसी प्रकार त्रिभुज इसका देखेंगे BDE का, एरिया त्रिभुज BDE का, एरिया त्रिभुज BDE का 1/2 आधार इसका क्या होगा? BDE का। BD आधार हो जाएगा, ऊंचाई यही मानेंगे, जो इस त्रिभुज का ऊंचाई इस पर भी मानेंगे, ठीक। तो BD पूरी ऊंचाई हमारी क्या है? PE। उसके बाद में एरिया इसका भी निकाल लेंगे, CDE का, एरिया त्रिभुज CDE इसका 1/2 होगा, आधार इसका क्या है? CE और ऊंचाई DQ। CE गुणे DQ, ऊंचाई यही मान लेंगे इस त्रिभुज का, DCE का भी ऊंचाई मान लेंगे हम लोग। क्या मान लेंगे? ऊंचाई DQ मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां हमको AD मिल जाएगा और यहां BD मिल जाएगा, तो AD/BD चाहिए ना। तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE अपान एरिया त्रिभुज BDE। एरिया ADE बराबर क्या है? यहां देख सकते हैं 1/2 AD गुणे PE बटा इसका 1/2 गुणे BDE का, BD गुणे PE। तो PE क्रॉस हो जाएगा, तो ये एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया 1/2 भी कट जाएगा, त्रिभुज BDE इक्वल टू हो जाएगा हमारा AD बाई BD। ये हो गया समीकरण 1। मेरे प्यारे साथियों, बड़े आराम से समझिए, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या दिया है? यह किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो एक त्रिभुज हमने ABC लिया, BC के समांतर DE खींचा। उसके बाद में क्या करना है? सिद्ध करना है ये समानुपात में बांटती है, मतलब AD बटा BD। अब आगे हम लोग क्या देखें कि इस पर हमने रचना किया, D से AE पर लंब खींच दिया DQ और AD पर लंब खींच दिया E से EP। उसके बाद में ये B को E से मिलाया, C को D से। तो मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो गया ये। एरिया ADE की ऊंचाई क्या बनेगी? यही तो बनेगी,
क्योंकि ये लंब है तो जो लंब होती है वो ऊंचाई होती है। किसी भी त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज है और किसी भी सिर से एक भुजा पर लंब डाल दिया जाए तो ये ऊंचाई बन जाएगी और ये बेस बन जाएगा आधार। ये नीचे वाला आधार बनेगा, ये वाला ऊंचाई बनेगा। तो ऐसे इसमें भी है। एडी का निकल आया। फिर एडी जो एरिया एडी का दो तरीके से निकलेगा, ये यहां से यहां भी लंब है तो एई आधार हो गया, ऊंचाई डी क्यू, ये निकल आया। फिर बीडी एरिया बीडी ये निकाला गया। तो बीडी का आधार तो इतने तो ज्ञात करना है तो आधार इतने लेंगे और ऊंचाई वही मान लेंगे। ये जो ऊंचाई बाहर दिया गया है ना वो तो है त्रिभुज की ऊंचाई है वास्तविक में। ऐसे इसका निकल आया आधार बीडी गुणे आपकी ऊंचाई पीई पीई। ऐसे दूसरे का लिखे तो सी और गुणे डी क्यू। अब क्या करेंगे, जैसे इसको किए हैं ऐसे इसको भी कर लेंगे। एरिया एडी एरिया त्रिभुज एडीई अपॉन एरिया त्रिभुज सीडीई। अब एडीई का मतलब इसमें देखो, इस दूसरे वाले क्वेश्चन में इससे रखेंगे मान, क्योंकि यहां भी डी क्यू है और डी क्यू यहां भी है तो ये क्रॉस आउट होगा, तो इसीलिए यहां से मान रखेंगे 1/2 ए गुणे डी क्यू बटा 1/2 गुणे सीई गुणे डी क्यू। इसमें डी क्यू और 1/2 क्रॉस आउट होगा, डी क्यू 1/2 तो बराबर ये क्या बचेगा, आगे लिख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम क्वेश्चन को मिटा लेंगे। इसे क्या करना है कि दोनों एक ही अनुपात में बढ़ जाती है। अब ये क्या मिलेगा, एरिया त्रिभुज एडीई अपॉन एरिया त्रिभुज सीडीई बराबर ए बटा सीई। अब एक पॉइंट यहां हम लोगों को और समझ लेना है, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मान लो दो समांतर रेखाएं हैं और एक ही आधार मान लो ए बी ले लिया गया, एक त्रिभुज यहां बन रहा है और एक त्रिभुज यहां बन रहा है चाहे जहां, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज एरिया एबीसी और एरिया एबीडी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कभी भी एक ही आधार पे दो समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं तो उनके क्षेत्रफल समान होंगे। ऐसे यहां ध्यान से देखो मेरे साथियों, बी सी और डी दो समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है ये वाला त्रिभुज, ये रेड वाला जो मैंने रेड कर दिया, और एक त्रिभुज बन रहा है इधर वाला ये वाला। तो ये दोनों देखो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं ना, ये समांतर रेखा के बीच में बन रहे हैं और एक ही आधार डी पर बन रहे हैं ना, डी पर। तो लिखेंगे त्रिभुज बीडीई व सीडीई, त्रिभुज बीडीई व त्रिभुज सीडीई एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं, समांतर ऑलरेडी लिखा था, समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। अतः इनके क्षेत्रफल समान होंगे, अतः इनके क्षेत्रफल समान होंगे। क्षेत्रफल क्या होंगे, समान होंगे। समझा लेंगे।
अब इनके क्षेत्रफल समान होंगे तो हम लोग एरिया त्रिभुज सी डी इक्वल टू एरिया त्रिभुज सी डी ई हो गया बी डी ई। तो हम क्या करेंगे, इसमें उठा के रख देंगे सी डी ई के जगह पे बी डी ई। तो एरिया त्रिभुज ए डी ई अपान एरिया त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू 1/मतलब ए बटा सी। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को मेरे साथियों देख लेना आराम से, यहां से एडी बटा बीडी सिद्ध करना है। एडी बटा बीडी बराबर ए बटा सी। तो ये एडी बटा बीडी यहां है और ए बटा सी यहां है और इसके एलएचएस बराबर है, देखो एडीई बटा बीडी, एडीई बटा बीडी। तो एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी आपस में बराबर होंगे, अतः प्रूव हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, दोनों से देखेंगे बेटा तो क्या होगा कि एलएचएस दोनों का बराबर है, मतलब एरिया एडीई बटा एरिया बीडीई, एरिया एडीई बटा एरिया बीडीई के जगह तो एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी आपस में बराबर होगा। तो ये हो जाएगा एडी बटा बीडी, या यूं मानो कि एरिया एडी बटा एरिया बीडीई के जगह पे हम एडी बटा बीडी रखते हैं, ए बटा सी। ये प्रूव हो गई, ये प्रूव। किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच ली जाए तो वो शेष दो भुजाओं को समानुपात में बांट देती है। ये चीज हम लोगों ने सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे साथियों। और मैथ बिल्कुल जब इसके क्वेश्चन हम हल कराएंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। परेशान होने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से लग जाएगा, मजा आ जाएगा।